एक समय था जब ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा की उचित व्यवस्था नहीं थी, पर समय बदला और भारत देश के लगभग सभी ग्रामीण क्षेत्रों को प्राथमिक शिक्षा स्तर से लेकर उच्च शिक्षा स्तर तक जोड़ने का प्रयास सफल रहा। 16 जनवरी 1960 जब बिहार राज्य के सारण जिला अंतर्गत अमनौर प्रखंड के स्थानीय व्यवसायी रामनाथ प्रसाद जी ने अपने स्वर्गीय पिता होतीलाल प्रसाद और स्वयं के नाम से एक महाविद्यालय की स्थापना की, जो अमनौर की पावन धरती पर शिक्षा का अलख जगाता आज होतीलाल रामनाथ महाविद्यालय के नाम से विख्यात है। होतीलाल रामनाथ महाविद्यालय को सन 1962 में स्नातक कला संकाय और सन 1971 में स्नातक विज्ञान संकाय की पढ़ाई हेतु संबद्धता मिली। इसके उपरांत इस महाविद्यालय को 1965 से 1971 में बिहार सरकार द्वारा अनुमोदन प्राप्त हुआ। सन 1980 से होतीलाल रामनाथ महाविद्यालय बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर की अंगीभूत इकाई बना और 1992 से अब तक जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा की अंगीभूत इकाई है। शिक्षा के क्षेत्र में नित नए मानक सिद्ध करता होतीलाल रामनाथ महाविद्यालय में इंटरमीडिएट आर्ट्स और साइंस, स्नातक आर्ट और साइंस के सभी विषयों के साथ ही कंप्यूटर कोर्स BCA तक की शिक्षा एक क्षेत्र के विद्यार्थियों के भविष्य को ऊंची उड़ान दे रहा है। होतीलाल रामनाथ महाविद्यालय और यहाँ के प्राचार्य डॉक्टर सुरेंद्र कुमार गुप्ता की शैक्षणिक सक्रियता ही है कि मार्च 2016 में नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन बेंगलुरु द्वारा इस महाविद्यालय को ग्रेड C प्राप्त हुआ। पी3 प्रोडक्शन के इस डिजिटल चैनल पर आज हमारे साथ हैं अमनौर की पावन धरती पर स्थित HR कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर SK गुप्ता। आज मैं आपसे इनसे मिलाता हूं और इस कॉलेज की सकारात्मक गतिविधियां और विकास के तौर पर क्या कुछ अच्छा हो रहा है, इस विषय पे आज हम उनसे बात करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार। आपने इस कॉलेज में प्रिंसिपल का जो पदभार ग्रहण आपने किया, उसके पहले आप इस कॉलेज से जुड़े थे। उस समय जो विकास की स्थिति थी इस कॉलेज की, और आप जब पदभार आपने ग्रहण किया उसके बाद की जो स्थिति रही, तो उस विकास के मद्देनजर क्या कुछ अच्छा हो रहा है? 1996 में मैं इस महाविद्यालय होतीलाल रामनाथ महाविद्यालय में अर्थशास्त्र विभाग में योगदान किया। जिस समय मैं योगदान किया उस समय इस महाविद्यालय में 23 शिक्षक थे और हमसे सभी गरीब थे। उन्होंने मुझे छोटे भाई के रूप में आशीर्वाद और स्नेह दिया, और आज मैं यहाँ के बड़े भाइयों के आशीर्वाद और माननीय कुलपति प्रोफेसर हरिकेश प्रसाद सिंह के कृपा से आज मैं यहाँ पे प्राचार्य के रूप में कार्यरत हूँ। प्राचार्य के रूप में कार्यरत होने से पूर्व मैं महाविद्यालय में नेक का कोऑर्डिनेटर भी रहा हूँ। 29 मार्च को महाविद्यालय में नेक के पेयर टीम का विजिट हुआ था और यहाँ के सारे विभाग डिपार्टमेंट का उन्होंने सर्वेक्षण करते हुए अपने रिपोर्ट नेक बंगलोर को भेजा, जिससे महाविद्यालय को ग्रेड C प्राप्त हुआ। ये एक बहुत खुशी का पल था कि हमारे पास शिक्षक की उस समय कमी थी। मात्र 3 शिक्षक हम लोग कार्यरत थे और 3 शिक्षक के बदौलत हम लोगों ने महाविद्यालय को ग्रेड C दिलाया। ये एक बड़ी उपलब्धि रही और हम लोगों ने जी जान से इस महाविद्यालय के लिए कार्य किए। आज मैं प्राचार्य के पद पे हूँ। मेरा ध्येय है कि सेकेंड नेक के एक्रीडिटेशन के लिए सेकेंड साइकिल का टर्म 2021 में पूरा हो रहा है। 21 में महाविद्यालय के जो ग्रेड C है उसको इम्प्रूव करके ग्रेड B में हम लोग आए, ये मेरा कोशिश है। इसी कोशिश के लिए मैं यहाँ पे जितने भी सांस्कृतिक खेल कूद इन सबों का समय समय पे संचालित किया जा रहा है और यहाँ के हमारे जो शिक्षक हैं वो काफ़ी सहयोग करते हैं। क्लासेस चल रहे हैं और तन मन धन से कॉलेज के जो शैक्षणिक वातावरण में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं और मेरा ध्येय है कि ये महाविद्यालय आगे चल के
जो नेक्स्ट से सेकेंड साइकिल का जो असेसमेंट होना है उसमें ग्रेड C++ में हम लोग आए। इसके लिए हम लोग काफ़ी प्रयासरत हैं और काम कर रहे हैं। आगे ईश्वर के हाथ में है। ये महाविद्यालय अमनौर प्रखंड में स्थापित है और जयप्रकाश विश्वविद्यालय से 32 किलोमीटर की दूरी पे है। बिल्कुल। और ये 7 ब्लॉक में अकेला मात्र कंजुएंट कॉलेज है, HR कॉलेज अमनौर। यहाँ के बच्चे हमेशा आते हैं शिक्षा ग्रहण करने के लिए, लेकिन यहाँ पे जो पढ़ाई होती है वो स्नातक स्तर तक की होती है। बिल्कुल। क्योंकि स्नातक पास करने के बाद बच्चे उच्च शिक्षा के लिए या तो वो छपरा जाते हैं या अन्य कहीं जगह पे जाते हैं, लेकिन फिर भी जब कभी भी वो आते हैं तो यहाँ से शिक्षकों से जरूर वो मिलते हैं और उनसे आशीर्वाद लेते हैं। हम लोग भी बच्चे को जो यहाँ से जाते हैं उनको उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। विद्यार्थियों में विषय ज्ञान के विकास हेतु तत्पर होतीलाल रामनाथ महाविद्यालय का प्रयास सराहनीय रहा है। तभी वर्ष 2016 में UGC ईस्टर्न जोन कोलकाता द्वारा 4 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन हुआ, जिसका विषय था अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, मनोविज्ञान और इतिहास। साथ ही 7 मार्च से 9 मार्च 2016 को अर्थशास्त्र विषय में राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसका शीर्षक था फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज इन बिहार प्रोस्पेक्ट्स, पोटेंशियल, स्ट्रेटजी एंड कंटेंट्स। मैं भी इस महाविद्यालय की सेवा में बहुत दिन रहा और आज जब यह महाविद्यालय डॉक्टर सुरेंद्र कुमार गुप्ता, जो मेरे छोटे भाई की तरह रहे, इनके हाथ में महाविद्यालय की बागडोर है और इस महाविद्यालय को सभी क्षेत्रों में आगे ले जा रहे हैं। इनको भी बधाई देता हूँ और इनको यह आशीर्वाद भी देता हूँ कि अपने जीवन में पूरी तरह कामयाब हों। अपने छात्र छात्राओं में ज्ञान और विज्ञान के सुनियोजित प्रयास के बढ़ते क्रम को आगे बढ़ाते हुए प्राचार्य डॉक्टर सुरेंद्र कुमार गुप्ता और इस महाविद्यालय के तमाम शिक्षकों ने 11 मार्च से 13 मार्च 2016 में राजनीति शास्त्र विभाग में 3 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया, जिसका शीर्षक था मानवाधिकार। इसी तरह 27 से 29 फरवरी 2016 में भी मानवाधिकार व मानवीय तत्व विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। मैं परवेज अहमद, सहायक प्रोफेसर अर्थशास्त्र और महाविद्यालय का अर्थपाल, जिसे वर्षर भी कहते हैं। हम इस महाविद्यालय में 10 जून 2017 को ज्वाइन किए। उसके बाद से NSS के प्रोग्राम ऑफिसर भी रहे हैं और इस महाविद्यालय में लगातार सांस्कृतिक, शैक्षणिक, साहित्यिक रूप से प्रोग्रेस में अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं, जिसमें हमारे प्राचार्य SK गुप्ता सर भी बहुत ही प्रेरित करते हैं और इस महाविद्यालय में बच्चों को भी प्रेरित करते हुए आगे ले जा रहे हैं। शैक्षणिक, साहित्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के साथ सकारात्मक भूमिका निभा रहा अमनौर स्थित होतीलाल रामनाथ महाविद्यालय में स्मार्ट क्लास, सुनियोजित पुस्तकालय, विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब और छात्र छात्राओं व शिक्षकों की सुविधा अनुसार सभी विषयों के विभाग कक्ष सुनियोजित हैं। Myself Dr. Manish Kumar Gupta and I did my PhD in chemistry from Central Research Institute, Lucknow, and after that I did my postdoc from Delhi University and next postdoc from Texas University, America, and after that I did my postdoc in Israel, Hebrew University of Jerusalem, and then I came to here to join the Hotilaal Ramnath College. In 21st December 2017, I joined here. After joining, I saw that many students came to me and are interested to do some practical exam, some practical in chemistry lab. Then I requested to my principal and principal to consider my request to do a lot of transformation in my lab, in chemistry lab, lighting and wiring, water supply and so many chemical
purchased from outsider vendor, and then I started some experiment to BSc and as well as inter student. And behind this, so many cultural program also performed under the consideration by the university. University decided to do some cultural program like the club sports. So here we did it, and two of our students selected to perform their performance in a club which is performed organized by the Gaya Magadha University, and they did it very good things. खेल कूद और सामाजिक गतिविधियों में अग्रसर होतीलाल रामनाथ महाविद्यालय की तत्परता ही है कि सामाजिक विकास धारा से अपने छात्रों को जोड़ने की कड़ी में 3 से 8 अगस्त और 7 से 18 नवंबर 2017 को एनएसएस के विशेष शिविर का आयोजन किया गया था। सहायक प्रोफेसर गणित विभाग, इस महाविद्यालय को अक्टूबर 2017 में ज्वाइन किया। तत्पश्चात मैंने रूसा राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा आयोग का कॉलेज कमेटी का कोऑर्डिनेटर एवं कल्चरल कमेटी का भी कोऑर्डिनेटर रहा हूँ। कल्चरल कमेटी के अंतर्गत जो तरंग महोत्सव विश्वविद्यालय स्तर पर होता है, उससे भी हमारे कॉलेज के बच्चे अच्छा किए, उसमें भाग लिए और राज्य स्तर पर भी उन्होंने अच्छा किया। और साथ में हम लोग जब से आए तब से धीरे धीरे नियमित जो बहाली हो रही है, मतलब शिक्षकों की, सहायक प्राध्यापकों की, उसे क्लास अब सुचारू रूप से चल रहा है। और प्राचार्य महोदय के देख रेख में, संरक्षण में, दिशा निर्देश में कॉलेज नृत्य जो है सो शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं साहित्यिक क्षेत्र में नित्य नई उपलब्धियां प्राप्त कर रहा है। होतीलाल रामनाथ महाविद्यालय के सुदृढ़ सुनियोजन व समन्वयन में महाविद्यालय के कर्मचारी और शिक्षकों के साथ साथ प्राचार्य डॉक्टर सुरेंद्र कुमार गुप्ता की भूमिका मुख्यतः सराहनीय है, जो 22 वर्ष पहले अर्थशास्त्र के व्याख्याता के तौर पर नियुक्त हुए और 1 मार्च 2017 को इसी महाविद्यालय के प्राचार्य पद पर आसीन कई शैक्षणिक महत्वपूर्ण दायित्व को निभाते हुए महाविद्यालय के चहुमुखी विकास हेतु तत्पर है। मैं ब्रिज किशोर सिंह, पूर्व प्रधान सहायक, आज एचआर कॉलेज अमनौर के स्थापना दिवस के अवसर पर मुझे मंच संचालन का कार्यभार सौंपा गया था और मैंने उसे बखूबी निभाया। प्राचार्य एसके गुप्ता के दिशा निर्देश में यह महाविद्यालय शैक्षणिक, साहित्यिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में अग्रतर आगे बढ़ता जा रहा है। यह महाविद्यालय का सौभाग्य है कि देहाती इलाके में भी यह महाविद्यालय अग्रतर पथ पर बढ़ते जा रहा है। मेरी शुभकामनाएं। प्राचार्य डॉक्टर गुप्ता के समन्वय में ही महाविद्यालय को नैक से मान्यता प्राप्त हुआ और 5 साल बाद 2021 में भी सेकंड साइकिल हेतु इन्होंने नैक के लिए तैयारी शुरू कर दी है। प्राचार्य डॉक्टर गुप्ता की तत्परता को देखते हुए तत्कालीन कुलपति डॉक्टर हरिकेश सिंह के आदेशानुसार इस ग्रामीण महाविद्यालय को स्नातक परीक्षा केंद्र बनाया जाता है। Working as assistant professor in the Department of Physics, HR College, Amnor. I joined here in the month of August in the year 2017. In the Department of Physics, there are 2 faculty members, one permanent and another working as guest faculty. In the Department of Physics, every year we take 64 students in the BSc Honors Physics course. So basically here there are 2 courses, one is intermediate and another is BSc, and currently we are in the process to develop a laser lab to start our basic research. होतीलाल रामनाथ महाविद्यालय के स्थापना दिवस 16 जनवरी और महाविद्यालय की वार्षिक पत्रिका अनंत का प्रकाशन साहित्य, संस्कृति और शैक्षणिक विकास के मद्देनजर एक क्षेत्र में ज्ञान धारा प्रवाहित करता एक सशक्त उदाहरण है।
स्थापना दिवस में सम्मिलित होते हुए बहुत खुशी हो रही है। ये हमारे लिए गर्व का विषय है। मेरे महापितामह श्री मोतीलाल शाह और पितामह श्री रामनाथ शाह जी के नाम पे हमारे पिताजी श्री कॉर्पोरेशन द्वारा निर्मित ये कॉलेज आज इस क्षेत्र में रोशन है और अनेक मनीषी ऋषि जैसे हमारे यहाँ प्रोफेसर आए महाविद्यालय को अपना जीवन देकर के आज एक सूर्य की भांति चमक रहा है। आज इस महाविद्यालय के प्राचार्य श्री सुंदर प्रसाद गुप्ता जी की उपस्थिति में इसका नेतृत्व कर रहे हैं और मैं इस महाविद्यालय के अग्रिम 60 वर्ष तक, जब इसका 60वां स्थापना वर्ष हो तो ये एक साल बिहार यूनिवर्सिटी के बदले आज जयप्रकाश यूनिवर्सिटी का प्रथम कॉलेज बने, ऐसी मैं शुभकामना देता हूँ और क्षेत्र में लोगों को शिक्षा प्रदान करें, शिक्षा की रोशनी बढ़े, ऐसी मेरी शुभकामना है। धन्यवाद। महाविद्यालय के चहुमुखी विकास के मद्देनजर यहाँ के शुरुआती सफल छात्रों की भी अहम भूमिका रही, जो इसी महाविद्यालय से उत्तीर्ण होकर इसी महाविद्यालय में कोई शिक्षक के रूप में तो कोई कर्मचारी के तौर पर नियुक्ति प्राप्त कर शैक्षणिक सेवा देते हुए सेवानिवृत्त हुए हैं। मेरा नाम चंद्रेश्वर प्रसाद सिंह, मैं महाविद्यालय के लेखापाल से रिटायर किया हूँ। इस समय प्राचार्य के देख रेख में मैं काम कर रहा हूँ और उन्हीं के दिशा निर्देश पर काम करता हूँ। इसके पहले नेट की जो यहाँ टीम आई थी उसमें हम प्राचार्य के साथ दिन रात लग के नेट का काम, कार्यालय का काम और आदि काम सुचारू रूप से किए और सही रास्ता पर हम लोग पहुँचे। लेकिन सारी काम प्राचार्य के ही देख रेख में हुई, वो भी साथ में बैठते थे और विकास के काम में भी हम लोगों के साथ लेके चलते थे। कॉलेज में 2017 से पढ़ते हैं। इस कॉलेज में अच्छी पढ़ाई होती है। इस कॉलेज के टीचर लोग भी बहुत अच्छे हैं। इस कॉलेज में लेबोरेटरी है जिसमें हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं और यहाँ पे सब कुछ बहुत अच्छा रहता है। यहाँ का माहौल भी बहुत अच्छा रहता है। मैं प्रोफेसर कपिल देव नारायण सिंह, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, 16 जून 2017 को इस महाविद्यालय में योगदान किया। योगदान के उपरांत हमारे प्राचार्य महोदय ने मुझे RTI के साथ साथ और अन्य बहुत सारे कार्य दिए। परीक्षा नियंत्रक के रूप में कार्य कर रहा हूँ, साथ ही बच्चों को क्लास भी ले रहा हूँ। सांस्कृतिक रूप से इन्होंने मुझे बहुत प्रेरित किए और इनके निर्देशानुसार मैं हर कार्य सही ढंग से कर रहा हूँ, सुचारू रूप से कर रहा हूँ। कुल मिलाकर अमनौर की पावन धरती पर सकारात्मक शैक्षणिक प्रकाश से आलोकित मोतीलाल रामनाथ महाविद्यालय क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए समुज्ज्वल भविष्य प्रदान करने वाला महाविद्यालय के रूप में उभरा है।